Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 4 AFSP Varanasi, which was from 11th May to 15th May 2026, and the topic was based on main concerns in Pakistan-Afghanistan conflict. This topic is very important from your SSP AFSP point of view. So let's get started with our topic. देखो, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 4 AFSP 11 मई से 15 मई के बीच में टैट पिक्चर्स कैसी थी, आपकी जीडी टॉपिक्स कौन से पूछे गए थे और लेक्चर टॉपिक्स क्या थे. इफ़ यू टॉक अबाउट आपके टैट के पिक्चर्स, देखो टैट के पिक्चर्स में हमें कुछ ही पिक्चर्स मिल पाई है, जैसे कि अ मैन वॉकिंग अवे फ्रॉम केनॉन इन डेजर्ट, ये बहुत पुरानी पिक्चर है. दूसरा, अ हैंड रिंगिंग अ डोरबेल. Third was father and mother with serious expression while the son is standing behind wearing a shawl. The fourth image was related to a factory scene with two people working on a machine. Fifth was a boy and a girl talking with a college background. Sixth was a building in the background is on fire, demolished, and four people wearing masks are carrying an injured person on stretcher. Right? सी जीडी टॉपिक्स की बात करें, जो 3 जीडी टॉपिक्स थे, पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा मेन कंसर्न्स इन द पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, यही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं. तीसरा, इम्पैक्ट ऑफ एआई इन द प्रेजेंट जॉब सिनेरियो. देखो, अगर आपको डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप जो है क्या कर सकते हो, आप हमारी जीडी और लेक्चर की बुकलेट अवेल कर सकते हो. राइट. अब लेट्स टॉक अबाउट द लेक्चर टॉपिक्स. देखो, लेक्चर के टॉपिक्स जो थे वो थे इंडियन नेशनल आर्मी, सोशलिज्म, ग्लोबलिज्म, जीडीपी, peer pressure, parliamentary democracy, civilization. If we talk about interview experience, देखो mostly CIQ questions जो थे, but सारे questions were not like मोस्टली थे बट सारे नहीं थे. इंटरव्यू जनरली लास्टेड अराउंड 30 to 40 minutes. सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स, मेनली टुवर्ड्स द एंड. मोस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन एजुकेशन, हॉबीज, पेरेंट्स, फ्रेंड्स. क्वेश्चंस वर आल्सो आस्क्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. राइट. सो गाइज, दैट वाज ऑल. अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को. देखो, हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेन कंसर्न्स इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट. देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, ये टेररिज्म, रिफ्यूजी क्राइसिस, मिलिट्री क्लैशेस और साउथ एशिया की सिक्योरिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है. आज हम डिटेल में समझेंगे दुरन लाइन डिस्प्यूट क्या है, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रिलेशन खराब क्यों हो रहे हैं, जो टीटीपी और टेररिज्म का क्या रोल है और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज ये टॉपिक एसएसपी, एफएसपी, जीडी, लेक्चर एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं. यहाँ देखिए, देखो रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन काफ़ी टेंस हो गए. बॉर्डर एरियाज में फायरिंग, मिलिट्री क्लैशेस और टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं. मेन रीज़न है दुरंत लाइन डिस्प्यूट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यहाँ देखिए 2640 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है. पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान इसको एक्सेप्ट नहीं करता. इसके अलावा जो टीटीपी के मिलिटेंट्स है, रिफ्यूजी इश्यूज है और मिलिट्री रिटेलिएशंस ऑपरेशंस ने इस सिचुएशन को और ज़्यादा डेंजरस बना दिया. ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरे साउथ एशिया की पीस, ट्रेड और रीजनल स्टेबिलिटी पर पड़ रहा है. राइट. अब देखिए, आगे देखते हैं. हम समझते हैं दुरंत लाइन है क्या. सबसे पहले समझते हैं. राइट. मैं आपको पिछले उसमें समझाती हूँ स्लाइड में, क्योंकि हमें डायग्राम भी बहुत ईजिली विजिबल है उसमें. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए. देखो, दुरंत लाइन जो है ना वो 1893 में क्रिएट की गई थी. किसके बीच में? सर मोर्टिमर दुरंत जो ब्रिटिश ऑफिसर थे और अफगानिस्तान के रूलर अब्दुल रहमान खान. उस टाइम ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के इन्फ्लुएंस एरियाज को सेपरेट करने के लिए ये बाउंड्री बनाई गई थी. 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को इनहेरिट कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी ऑफिशियली इस बॉर्डर को फुली एक्सेप्ट ही नहीं किया. अब देखते हैं हम क्या चीज़. यहाँ पे देखिए आप, हाँ आप यहाँ पे देखिए, ये है आपकी दुरंत लाइन जो कि सेपरेट कर रही है दोनों कंट्रीज को. राइट. तो
कहीं ना कहीं ये जो है आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्राउन कलर की लाइन है दैट इज दुरंत लाइन। ओके, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं आगे। सो वेयर वर वी? ओके, सो अफगानिस्तान इसको अपोज क्यों करता है? अफगानिस्तान का मानना ये है इस बॉर्डर ने पाश्तून और बलूच ट्राइब्स को डिवाइड कर दिया, फैमिलीज और ट्राइबल कम्युनिटीज अलग हो गई, ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स डिसरप्ट हो गए। आप यहाँ पे देखिए, राइट, डिसरप्ट हो गए। इस वजह से अफगानिस्तान हिस्टोरिकली पाश्तूनिस्तान की डिमांड सपोर्ट करता है, राइट। ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट उससे पास भी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो रीजन से, जैसे खाइबर पास, पिनघर माउंटेन्स, पाश्तून ट्राइबल एरियाज और बलूचिस्तान का रीजन भी है, राइट। सो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं कि मेन कंसर्न्स क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में। डिस्प्यूट है पहला दुरंत लाइन पे। देखो, अफगानिस्तान ऑफिशियली इस बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं करता, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल बाउंड्री है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये इम्पोज्ड कॉलोनियल बॉर्डर है। इसी इशू के वजह से बॉर्डर क्लैशेस होते हैं, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट बढ़ता है और मिलिट्री टेंशंस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है, राइट। दूसरा जो है, अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए दूसरा कंसर्न क्या है आपका, बॉर्डर फेंसिंग बाय पाकिस्तान। 2017 में पाकिस्तान ने बॉर्डर फेंसिंग स्टार्ट की। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था टेररिज्म रोकना, स्मगलिंग कंट्रोल करना, इलीगल मूवमेंट प्रिवेंट करना, लेकिन अफगान तालिबान इस फेंसिंग को अपोज करता है। उनका कहना है ये इलीगल बॉर्डर को लीगल बनाने की कोशिश है और पाश्तून कम्युनिटीज़ को परमानेंट डिवाइड करता है। इससे रिजल्ट क्या निकल के आएगा, आप यहाँ पे देखिए, अफगान फोर्सेस कई बार फेंसिंग हटा देती है, बॉर्डर पॉइंट्स जैसे तोरकुम और चमान स्पिन बोल्दक पर फायरिंग होती है, राइट, और डेडली स्क्रिमिश देखने को भी मिलते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है दैट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इशू। देखो, अब बात ये है, जो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करती है। पाकिस्तान एक्यूज करता है अफगान तालिबान को कि वो टीटीपी मिलिटेंट्स को शेल्टर ना दे रहे हैं और ट्रेनिंग कैंप्स अलाउ कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं ले पा रहे। ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट या फिर हम कहें कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? देखो, ये इश्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, अफगान तालिबान और टीटीपी की आइडियोलॉजी सिमिलर है, ट्राइबल और रिलीजियस कनेक्शंस है और उनके बीच हिस्टोरिकल रिलेशंस भी रहे। इसी वजह से पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें, आप देखोगे टीटीपी इशू की वजह से सुसाइड अटैक्स बढ़ रहे हैं, राइट, और मिलिटेंसी इंक्रीज हो रही है, बॉर्डर रीजन अनस्टेबल हो रहे हैं, राइट। अब हम जान लेते हैं आगे। फोर्थ पॉइंट है टेररिज्म ओवर एंड रीजनल सिक्योरिटी। देखो, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। इंपॉर्टेंट टेरर ग्रुप जैसे टीटीपी और आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। मेन कंसर्न्स है रेडिकलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रीजनल पीस को थ्रेट। इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं इससे? इम्पैक्ट जो है आप यहाँ देख सकते हो, या फिर कंसर्न्स, ये इनस्टेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, ये इंडिया, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पर भी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो है आपका रिफ्यूजी क्राइसिस, आप यहाँ देखिए। देखो, अफगानिस्तान में डिकेड से इंस्टेबिलिटी चल रही है, इसी वजह से मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने अनडॉक्यूमेंटेड अफगान रिफ्यूजीज़ को डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और पाकिस्तान ने किया क्यों? पाकिस्तान के अकॉर्डिंग रीज़न से इकोनॉमिक प्रेशर, सिक्योरिटी कंसर्न और मिलिट्री इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ देखिए, राइट। इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, डिप्लोमेटिक टेंशन और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स अराइज हुए कहाँ पे? अफगानिस्तान में, राइट। अब देखो, ट्रेड एंड इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर लेते हैं। अगर हम ट्रेड एंड इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, राइट, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो पाकिस्तान के पोर्ट्स पर डिपेंड रहता है और पाकिस्तान कई बार क्या कर देता है, अपने इनको क्लोज कर देता है, राइट, तोरकम और चंबन बॉर्डर क्रॉसिंग को क्लोज कर देता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलते हैं? ट्रेड डिसरप्शन, इकोनॉमिक लॉसेस, राइट, अफगानिस्तान में शॉर्टेज ऑफ गुड्स और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब हम जान लेते हैं मिलिट्री एक्सक्लेशन के बारे में। यहाँ देखिए,
देखो सिचुएशन अब मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी ऑपरेशन लॉन्च किए जैसे गजब लिल हक। ये सिचुएशन डेंजरस इसलिए है क्योंकि वॉर लाइक कंडीशन क्रिएट हो सकती है, सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं, बॉर्डर विलेजेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, अब वो जान लेते हैं। देखो अब बहुत डिटेल में समझते हैं। इसकी वजह से सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज वीकनिंग ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेंथ। पाकिस्तान हिस्टोरिकली अफगानिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रैटेजिक अलाय मानता है, लेकिन अब तालिबान के साथ टेंशन की वजह से पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस वीकन हो रही है। दूसरा क्या है, टू जो ये है टू फ्रंट प्रेशर होगा पाकिस्तान पे। अब यहाँ देखिए पाकिस्तान को अब साइमल्टेनियसली इंडिया बॉर्डर और अफगानिस्तान बॉर्डर हैंडल करना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मिलिट्री रिसोर्सेज का डिवीजन देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक बर्डन इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है आपका डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। इंडिया के लिए भी कुछ डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, राइट। इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड इंक्रीज कर सकता है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन कर सकता है और सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को एक्सपांड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रेट ऑफ ट्रांस नेशनल टेररिज्म। यहाँ पे देखिए, देखो इंस्टेबिलिटी का नेगेटिव साइड भी है। अगर टेररिज्म इंक्रीज होता है तो साउथ एशिया की सिक्योरिटी थ्रेटन होगी, इंडिया के इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे, रीजनल डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट इम्पैक्ट होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है पीसफुल डायलॉग। दोनों कंट्रीज़ को नेगोशिएशन रिज्यूम करनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए और मिलिट्री एक्सकलेशन को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जॉइंटली एक्शन लेना होगा टीटीपी, आईएसकेपी और अदर टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट। इंटेलिजेंस शेयरिंग और बॉर्डर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है आपका दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक कॉपरेशन। आप यहाँ देखिए, देखो अगर हम इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें, हाँ ट्रेड जो रूट्स हैं ओपन होने चाहिए बिकॉज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, हॉस्टिलिटी रिड्यूस होती है और रीजनल इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। देखो रिफ्यूजी इश्यूज़ को ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से हैंडल करना होगा विद इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूएन असिस्टेंस, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मैकेनिज्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मेनली ड्रिवन है दुरंत लाइन डिस्प्यूट, टेररिज्म, बॉर्डर फेंसिंग, रेफ्यूजी क्राइसिस और जियो पॉलिटिकल मिसट्रस्ट की वजह से। ये कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशिया की पीस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सीरियस थ्रेट बन चुका है। एक तरफ पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन वीक हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी का डेंजर भी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए पीसफुल डायलॉग, काउंटर टेरर कॉपरेशन और रीजनल कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल एसएसपी सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे डिटेल जीडी टॉपिक्स, लेक्चर कंटेंट, एसएसपी प्रिपरेशन